नमस्कार दोस्तों। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 पब्लिश हो चुकी है। इस पर एक क्लास हमने डिस्कस की थी, लेकिन वहां पर हमने केवल इसके आंकड़ों को डिस्कस किया था। अधिकतर जब प्रश्नों के तौर पर डिस्कशन हो जाता है तो आपका तैयार हो जाता है, काफी कुछ सही रहता है आपके लिए। प्रश्नों के तौर पर हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत जो डिस्कशन है उसमें 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर आंसर देखेंगे और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जिससे आपके सारे प्रश्न सही से तैयार हो जाएंगे। कंसंट्रेट होकर इस पूरी वीडियो को देखिएगा, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं ओम पांडे, आपका गाइड। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तीन ये हम तैयार कर लेंगे तो पहला जो पूछा जाएगा वो भी आपका तैयार हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है भारत में वह है सबसे पहले मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बाद में स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद में स्थान आता है छत्तीसगढ़ का। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये देखिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो 77,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश का 66,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है और छत्तीसगढ़ का 55,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। बहुत आसान है इसको याद करना। 77 यानी 77, 66 यानी 66 और 55 में है 55। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों का सही क्रम, वो क्षेत्रफल था, यहां पर आपको प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत कहां पर ज्यादा है? प्रतिशत के बारे में बात करें तो सबसे जो प्रथम स्थान पर काबिज है वो है मिजोरम, और मिजोरम के बाद में दूसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश का। ये प्रतिशत की बात हो रही है। दूसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर आता है आपका मेघालय। तीसरे स्थान पर आता है मेघालय और चौथे स्थान पर ऐसे ही है ये मणिपुर। चौथे स्थान पर कौन सा है? मणिपुर। तो इस तरह से क्रम हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ए ऑप्शन सही है। ये प्रतिशत का क्रम पूछा जा रहा है। मिजोरम में जो वनावरण का प्रतिशत है वह है 85.4%। 85.4%। अरुणाचल प्रदेश में है 79.63%। 79.63%। ऐसे ही मेघालय में है 76.33%। मेघालय में 76.33%। और यहाँ पे मणिपुर में है 75.46%। यहाँ पर आप मिजोरम याद रखिएगा 85.41%। अगला प्रश्न देखते हैं। वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? दोनों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है टोटल मिलाकर? दो तरह के डेटा होते हैं, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर आपसे पूछा जाए कि कितनी वृद्धि हुई है तो 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और ये पिछले से तुलना करें, पिछले आंकड़े से, यानी कि 2017 में जो स्थिति थी उससे तुलना करें तो ये 0.65% ज्यादा है पिछली बार से। ये याद रखना है। अगला प्रश्न है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि हुई है? अब यहां पर केवल वनाच्छादित क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ये वृद्धि हुई है 3,976 वर्ग किलोमीटर। 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यहां पर हुई है। तो दोनों जो आंकड़े हैं उसमें अंतर है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पे दो स्टेटमेंट हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आंकड़े के आधार पर, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, क्योंकि विकल्प यही दिया हुआ है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, ऐसे दिया हुआ है। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है वह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67%। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दोनों को आपको ध्यान देना है, यानी प्रतिशत भी और ये जो क्षेत्रफल है दोनों। तो ये दोनों की दोनों बातें सही है। जो कुल क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र है वो 21.67% है और 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। तो पहला सही है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 95,027 वर्ग किलोमीटर है और ये 2.89% है। अब यहाँ पर दो आंकड़े हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपका वनावरण क्षेत्र पूछा जाए तो ये 21.67 है, यहीं पर तैयार कर लीजिए। और अगर वृक्षावरण क्षेत्र पूछा जाए तो 2.89% है। तो दोनों की दोनों बात यहाँ पर सही है और दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत है भौगोलिक क्षेत्रफल का, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का? तो यहां पर वन और वृक्षों के दोनों के पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, यानी वन
आवरण और वृक्षावरण, तो दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये 24.56% है। दोनों जो मिला देंगे तो 24.56% ये हो जाएगा। और दोनों अलग अलग करेंगे तो एक 21 समथिंग हो जाएगा, और दूसरा इसमें आप माइनस कर लीजिए 21.22 और ये माइनस कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में निम्नलिखित में से किस नए अध्याय को जोड़ा गया है? एक अध्याय इस बार जोड़ा गया है और वो अध्याय है वनों के प्रकार एवं जैव विविधता। ये इस बार ही जोड़ा गया है और इसके अंतर्गत जो वृक्षों की प्रजातियां हैं उनको 16 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। और ये जो विभाजन किया गया है ये चैंपियन और सेठ का वर्गीकरण है। चैंपियन एंड सेठ क्लासिफिकेशन जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं उसके आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 कितने नंबर की रिपोर्ट है? तो ये 16वीं रिपोर्ट है। कितने नंबर की रिपोर्ट है? 16वीं रिपोर्ट है, क्योंकि इसकी जब से स्टार्टिंग हुई थी हर 2 साल पे जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किस वर्ष से प्रकाशित किया जा रहा है? तो ये जो प्रकाशित किया जा रहा है वो 1987 से किया जा रहा है। तो 1987 के बाद में हर 2 वर्ष पर आती है। 2019 की जो रिपोर्ट है वो 16वीं रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? कौन सा मंत्रालय है जिसने इसको जारी किया है? तो ये जो मंत्रालय है वो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। सी ऑप्शन यहां पर सही है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसने इसको जारी किया है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के वनावरण का कितने प्रतिशत वनों में लगने वाली आग से प्रभावित है? सबसे अंत में रिपोर्ट में ये दिया हुआ था, लेकिन यहां पर प्रश्न मैंने मिक्स कर दिए हैं इसलिए क्योंकि आप एक साथ में अगर इसको तैयार करेंगे तो हो सकता है आपको बोरिंग लगे। यहाँ पे मिसलेनियस है। तो भारत में कितने प्रतिशत जो क्षेत्र है जो आग से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर है 21.4%, 21.4%। इतना जो क्षेत्र है वो आगों से प्रभावित हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वनों पर चारा, इमरती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है? यानी कि वन पर आधारित है और इन सब चीजों के लिए आधारित है, आश्रित है। तो ये राज्य है आपका मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनों पर इन चीजों के लिए लोग आश्रित हैं, चारा, इमरती लकड़ी और बांस पर। अगला प्रश्न है, ईंधन की लकड़ियों के लिए वनों पर सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मतलब महाराष्ट्र केवल मुंबई से नहीं बनता है। आप लोग सोचते हैं कि महाराष्ट्र तो बिल्कुल बॉलीवुड है और वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र में मुंबई में केवल ऐसा है, बाकी स्थिति बड़ी खराब है। वहां की किसानों की स्थिति भी बहुत खराब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस राज्य के वनावरण क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर असम, 2 स्टेट है वहां पर, असम और त्रिपुरा। एक असम हो गया और दूसरा है त्रिपुरा। इन 2 राज्यों को छोड़कर सब में कमी दर्ज की गई है जितने भी स्टेट हैं। तो असम और त्रिपुरा याद रखिएगा, इन 2 स्टेट्स में वृद्धि दर्ज की गई है और बाकी जितने भी बचे उत्तर पूर्वी राज्य उसमें कमी दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वनावरण प्रतिशत क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र का अलग से डेटा जारी हुआ है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 65.05%, 65.05% जो है वो वन पाया जाता है। बहुत ज्यादा एरिया हुआ परसेंट के हिसाब से देखा जाए। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण में 765 वर्ग किलोमीटर की कमी इस बार आई है। पिछले से तुलना करें अगर 2017 से, तो 17 से तुलना करने पर पता चलेगा कि 0.45% की कमी देखने को मिल रही है। वर्तमान में भारत के पहाड़ी जिलों में वनावरण प्रतिशत कितना है? तो पहाड़ी जिलों का भी वनावरण प्रतिशत अच्छा है और उतना अच्छा नहीं है जितना पूर्वोत्तर का है। यह है 40.3%, 40.3%। और जो ये पहाड़ी जिले हैं इनमें 2017 की तुलना में देखा जाए तो यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। 544 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है यहाँ पर बढ़ गया है। 544 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पहाड़ी जिलों में बढ़ गया है और इसमें 144 पहाड़ी जिलों का आंकड़ा जारी किया गया है। जो पहाड़ी जिले हैं 144 है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में बांस भूमि में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 3229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और यहां पर जो ए ऑप्शन दिया हुआ है ये टोटल इतना बांस क्षेत्र है
टोटल अगर देखा जाए बम्बू लैंड कितना है, तो बम्बू लैंड जो है वो 1,60,037 वर्ग किलोमीटर है ना, किलोमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर किलोमीटर। और इतनी वृद्धि हुई है, 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग कितना अनुमानित है? तो भारत में जो कार्बन स्टॉक है वो 7,142.6 मिलियन टन है। और इसमें देखा जाए तो 42.6 मिलियन टन की वृद्धि 2017 के मुकाबले हुई है, किसमें? कार्बन स्टॉक में 7,142.6 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दो है, आपको सही बताना है। भारत में 62,466 आर्द्र भूमियां देश के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के लगभग 3.83% क्षेत्र को कवर करती हैं। यानी कि भारत देश के इतने प्रतिशत क्षेत्र को कवर करती हैं जो फॉरेस्ट एरिया है उसका, तो ये सही है। दूसरा दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक भूमि क्षेत्र, आर्द्र भूमि क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है, जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पर गुजरात जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है और जो वेस्ट बंगाल है ये सेकंड पोजीशन पे है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां गलत हो जाएगा, पहला सही होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक। यहां पर सही क्या हो जाएगा? केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह है कर्नाटक। कर्नाटक में वृद्धि हुई है, आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है, केरल में वृद्धि हुई है, कर्नाटक में भी, और केरल, यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है इसका सेकंड स्थान है और कर्नाटक का फर्स्ट स्थान है, और केरल का जो है ये थर्ड स्थान है। मध्य प्रदेश में वृद्धि नहीं हुई है। कर्नाटक का प्रथम है, आंध्र प्रदेश का वृद्धि में सेकंड स्थान है, और केरल का वृद्धि में थर्ड स्थान है। सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो कर्नाटक में ही हुई है। यहां पर एरिया की बात हो ही रही है, तो ये 1,025 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर की वृद्धि कर्नाटक में हुई है। और सेकंड स्थान पे आंध्र प्रदेश है, वहां पे 990 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है ना? तो इतना इसके लिए बहुत है। 20 क्वेश्चन है, ये आप तैयार कर लीजिए, आपके लगभग सारे प्रश्न इससे कवर हो जाएंगे। इससे बाहर फॉरेस्ट रिपोर्ट से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।